Hello and Assalamu alaikum. I'm Sabiha Imran. Welcome you all to my channel Park English Link. Well, the topic that I've selected today for you is the use of impersonal it. इससे पहले कि मैं आपको impersonal it के बारे में बताऊं, मैं चाहती हूं कि मैं आपको रिमाइंड कराऊं दूं पर्सनल प्रोनाउन इट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन इट इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए और चीज़ों के लिए। इस कनेक्शन में एक और एडिशन कर दिया जाए, एक और बात आपको बता दी जाए, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, वो ये कि कोई बेबी जिसकी जेंडर आपको ना पता हो, आप उसके लिए भी इट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेक श्योर दैट वंस यू आर अवेयर ऑफ द जेंडर ऑफ दैट बेबी, डोंट यूज इट फॉर हिम और हर। ओके, और इसी तरह से कुछ लोग हैं जो कि जानवरों के लिए इट की जगह ही या शी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो इट इज़ देयर चॉइस एक्चुअली. It depends on how closely associated they are with the animals. If they have domesticated those animals, so they may refer it to he or she. Let's come back to the topic impersonal it. Impersonal it को समझने से पहले ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि impersonal का मतलब क्या है। हम it को impersonal उस वक्त कहते हैं जब हमारे सामने कोई natural object या कोई material object ना हो, तो हम उसे impersonal it कहेंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट आपके पास नहीं है कोई, तो फिर आप उसे इट के तौर पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है, चलें देखते हैं। नंबर 1, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट वेदर, अगर आप मौसम का जिक्र करना चाह रहे हैं, मौसम का तस्करा चल रहा है, तो वहाँ पे आपने इम्पर्सनल प्रोनाउन इट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्लाउडी टुडे, इट इज़ क्लाउडी टुडे, आज बादल छाए हुए हैं। It was sunny yesterday, it was sunny yesterday, कल सूरज निकला हुआ था या कल बहुत धूप थी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि it is की जगह हम its इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंडेंस्ड फॉर्म है। सो इट विल बी इट्स क्लाउडी टुडे, ठीक है, और it was की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। जो सेकंड यूजेज है इम्पर्सनल इट का, वो है टू आइडेंटिफाई समवन और समथिंग। अब आप एक सिचुएशन माइंड में लेकर आइए कि समवन इज नॉकिंग एट योर डोर एंड आपको नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, हु इज इट? आंसर कैन बी इट्स मी। हु इज इट? इट्स मी। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए इट इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे इसके आंसर में भी इट ही इस्तेमाल किया गया है। द सेम वे, व्हाट इज इट? इट्स अ कैट। अच्छा जी, थर्ड यूजेज इसका क्या है? टू टॉक अबाउट टाइम। टू टॉक अबाउट टाइम, जब हम टाइम का जिक्र करना चाह रहे हैं तो फिर हम इम्पर्सनल इट यूज़ करेंगे। किस तरह से? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? इट्स 7 o'clock, इट्स 7 o'clock। व्हाट डे वॉज इट? क्या दिन था? व्हाट डे वॉज इट? इट वॉज संडे, संडे था। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिए कि 3 यूजेस हमने सीख लिए हैं। अब हम चलते हैं कि और क्या इसके इस्तेमाल हैं। Well, the fourth use of it, impersonal, is to talk about distance or measurement. To talk about distance or measurement. How far is it? कितनी दूर है? It is 40 kilometers away. 40 किलोमीटर दूर है। How long is it? कितना लंबा है? It is 3 meters long. And the fifth use of impersonal it is to talk about your feelings. Number 1 sentence, it's okay. It's disgusting. Disgusting, ये बहुत नफरत अंगेज है या ये बहुत रिपल्सिव है। It's wonderful. It's informative. ये काफ़ी मालूमाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि impersonal it के ये 5 इस्तेमाल हैं जो बहुत अहम हैं। वेल, impersonal it का यूज़ तो हमने सीख ही लिया है। अब इस कनेक्शन में एक स्ट्रक्चर है जो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है एंड यू विल इम्प्रूव अ ग्रेट डील। ठीक है, वो क्या है? देखिए, अगर हम इट्स के साथ, जो कि इम्पर्सनल प्रोनाउन इट है, अगर हम इट्स के साथ कोई एडजेक्टिव लगाएं और उसके बाद हम इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ इस्तेमाल करें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस बन सकता है। जैसे कि इट्स नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इट्स गुड टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। इट्स फाइन टू सिट हियर, यहाँ बैठना ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इट्स फ्राइटफुल टू सी द एक्सीडेंट, इट इज़ फ्राइटफुल टू सी द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट देखना बहुत खौफनाक था
ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाइए जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ हो। आपने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर सीख लिया है जो बहुत आपके लिए काम आएगा। अब साथ में एक और स्ट्रक्चर है जो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इम्पर्सनल इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें SES के साथ, और साथ में आप कोई डिफाइनिंग वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है वो इस्तेमाल करें, तो एक बहुत ही एक्सप्रेशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन बन जाता है। वो किस तरह से, कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इट साउंड्स हॉरिबल, इट साउंड्स हॉरिबल, इट कैन बी अबाउट सम आइडिया। इट साउंड्स हॉरिबल, ये बहुत खतरनाक लगता है। इट स्मेल्स गुड, ये खुशबू बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट लुक्स फनी, इट लुक्स फनी टू बिहेव लाइक दिस। इट सीम्स गुड, इट सीम्स गुड, ये अच्छा लगता है। इट वर्क्स वेल, ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में जो इट है वो किसी मटेरियल सब्जेक्ट को नहीं बल्कि किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ नोटिफाई कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो जिनकी कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। कैसा था आज का लेसन? अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब कभी कोई नई वीडियो अपलोड हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे नए लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। बाय बाय।